Hello students, this is a video lecture of gain margin and phase margin. Gain margin GM, phase margin PM. What is gain margin and phase margin? Just see, it is very important to find out the relative stability of any system. It tells about the relative stability of the given control system. That is how far any system is away from the instability. यानी कि वो कितना दूर है ओके अनस्टेबल होने में ओके ये इसके बारे में बताता है. दैट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी. देन इट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट एनी सिस्टम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गेन मार्जिन. इट इज द फैक्टर with which the open loop gain can be multiplied such that the system reaches to the edge of instability. System reaches to the edge of instability. Edge of instability. हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़े हैं नेकेस्ट प्लॉट में ओके पोलर प्लॉट में ओके यूनिट सर्किल दैट इज द -1 पॉइंट -10 ओके दिस वन यूनिट सर्किल ये डिसाइड कर रहा है कि ये पॉइंट प्लॉटिंग के अंदर है या बाहर है. देन दिस इज द एज ऑफ इनस्टेबिलिटी. अगर -10 पॉइंट का हम लोग बात करें देन इट हैव द यूनिट रेडियस एंड इट कट्स द नेगेटिव रियल एक्सिस एट -180 डिग्री. ओके देन इट इज द पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी. Okay, now the factor with which the open loop gain यानी कि मैग्नीट्यूड ओके ओपन लूप गेन यानी कि A यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ GH J ओमेगा ओके सच दैट द सिस्टम रीचेस टू द एज ऑफ इनस्टेबिलिटी यानी कि इनस्टेबल यानी कि अनस्टेबल हो जा रहा है. कितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके ऑफ कोर्स पोलर प्लॉट का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए ओके देन दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. अगर उस पॉइंट से अंदर हो तो स्टेबल, उस पॉइंट से बाहर हो तो अनस्टेबल. ओके डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. ओके नाउ हम लोग गेन मार्जिन जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑलवेज एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. फेज क्रॉस ओवर ओके वैसा फ्रीक्वेंसी जो फेज को क्रॉस कर रहा है. कौन से फेज को? ओके ऑफ कोर्स इनस्टेबिलिटी का जो फेज है वो -180 डिग्री है. देन ओमेगा पीसी दैट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज ऑफ द सिस्टम इज हेल्ड कांस्टेंट एट -180 डिग्री. फेज क्रॉस ओवर ओके कोई भी प्लॉटिंग हम लोग करते हैं ओके सपोज कोई भी प्लॉटिंग कर रहे हैं हम लोग ओके सपोज दिस वन दिस इज द यूनिट सर्किल. तो ये फेज को किस मैग्नीट्यूड पे ओके ये मतलब किस यहाँ पे दिस वन ओके -180 डिग्री इस पे क्रॉस कर रहा है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है? दिस इज द -180 डिग्री 0 डिग्री -90 -180 -270. तो ये -180 पे किस फ्रीक्वेंसी पे क्रॉस कर रहा है ओके दैट इज कॉल्ड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. फेज मीन्स -180 डिग्री फेज क्रॉस ओवर यानी क्रॉस करना फ्रीक्वेंसी यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे -180 डिग्री फेज लाइन को क्रॉस कर रहा है. और गेन मार्जिन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. नाउ दैट इज द एंगल GH J omega at omega equal to omega PC equal to what? -180. This is the polar plot. Okay, of course इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो एंगल है इसको -180 डिग्री से इक्वल कर देंगे. जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. नाउ अगर ए जो है वो ओपन लूप गेन यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ GH J ओमेगा ओके और GH J ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा PC ओके दैट इज दिस वन ये ओके यहां से यहां तक जो मैग्नीट्यूड है वो ए है ओके ये किस फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है ओमेगा पीसी पे ओके तो वो मैग्नीट्यूड ए है
अब इस मैग्नीट्यूड में कितना मल्टीप्लाई किया जाए ये बोल रहा है। द फैक्टर विथ विच द ओपन लूप गेन कैन बी मल्टीप्लाइड सच दैट द सिस्टम रीचेस टू द एज ऑफ इनस्टेबिलिटी। अब इस ए में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि ये इनस्टेबिलिटी के किनारे पहुंच जाए, एज ऑफ द इनस्टेबिलिटी, यानी कि टिल द सिस्टम रीचेस द पॉइंट ऑफ अनस्टेबिलिटी, यानी कि सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। ओके, यानी किस पॉइंट पे ये अनस्टेबल हो जाए वो हमारा मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, मैग्नीट्यूड 1 से जैसे ही बाहर होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो a into 1 by a equal to 1, यानी कि ये हमारा क्या होना चाहिए, गेन मार्जिन। दिस इज द फैक्टर बाय व्हिच ओके द ओपन लूप गेन कैन बी मल्टीप्लाइड ओके सच दैट द सिस्टम reaches to the age of instability. Okay, hence gm equal to 1 by a, यानी कि 1 by gs omega at omega pc, यानी कि हम लोग अब मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं gm is the reciprocal of magnitude of gs j omega at phase crossover frequency. Clear? Now अगर हम लोग डेसिबल में बात करें तो इसमें 20 log हम लोग ले लेंगे, तो 20 log 10 1 by a को हम लोग लिख देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 log 10 a। समझ रहे ना इसको हम लोग लिख देंगे 20 log 10 1 by a, तो 1 by a इधर चला जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ a रह जाएगा। दिस इज इन डेसिबल। ओके, नाउ फेज मार्जिन, द एडिशनल अमाउंट ऑफ फेज लैग। ओके, additional amount of phase lag, this is very important। यहाँ पे था okay the factor with which the open loop gain can be multiplied, वहाँ multiplication, यहाँ पे addition। okay, that can be introduced in the system में introduce किया जाता है such that the system reaches to the age of unstability या instability, यानी कि इनस्टेबिलिटी के एज पे अगर कोई भी सिस्टम पहुंच रहा है तो हम लोग कितना अमाउंट में जो है हम लोग क्या करेंगे, फेज को ऐड करेंगे। फेज लैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इट इज कैलकुलेटेड एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन यानी कि वैसा फ्रीक्वेंसी जो गेन को क्रॉस कर रहा है, कौन से गेन को, मैग्नीट्यूड, कौन से मैग्नीट्यूड को, जिस मैग्नीट्यूड से आगे जाके वो अनस्टेबल और पहले स्टेबल और उस पॉइंट पे मार्जिनल स्टेबल हो जाए। ओके, तो वो मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिटी। अगर उस यूनिटी को यहाँ पे ए में ये यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 20 log 0। ओके, तो ये 0 dB। ओके, तो हम बोल सकते हैं ओके द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ऑफ द सिस्टम और magnitude of gs j omega is held constant at unity, और यूनिटी में पुट करेंगे तो 0 dB, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जा रहा है। ओके, जिस 0 dB जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी हमारा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये कौन सा फ्रीक्वेंसी हमारा है, ओमेगा GC, this one। Okay, then this is the omega GC, this is the frequency at which the polar plot becomes 1। Okay, magnitude of magnitude of GS omega becomes 1 or 0 dB। now अब अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल, okay, this is the function, ये पोलर प्लॉट था। ओके, दिस वन, तो ये किस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, ओमेगा GC। ये किस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, ओमेगा PC। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड क्या होगा, A। इसके कॉरस्पॉन्डिंग A क्या होगा, GM इक्वल टू 1 by A, like that। okay, this one। अब इसके corresponding phase lag, this is 5। okay, this is 5। okay, this is 5 और angle। okay, तो
हम लोग यहाँ पे ए लिखे, ए एट ओमेगा जी सी बिकम्स 1, ओमेगा जी सी पी 1 हो जाएगा। टू फाइंड पी एम, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस ओके सॉरी यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट 0 0, एंड जो ये एंगल होगा वो -180 डिग्री प्लस पीएम होगा, फेज लैग। ओके, तो -180 डिग्री प्लस पीएम ये हमारे अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग है। ओके, कितना एंगल हम लोग लैग होगा, ओके उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन दिस इज 5, ओके नाउ 180 डिग्री this one plus 5 amount of additional phase line, तो 180 डिग्री प्लस 5 that is pm, got it? ओके, तो हम लोग यहाँ पे -180 डिग्री प्लस pm कर ली। now omega pc that must be remembered by all of you, okay this is very important to all of you, so to commit to memory। okay, omega pc is always phase crossover, the phase always at intersection of polar plot or plot of gh omega, तो phase मतलब negative real axis -180 degree, okay, the intersection of polar plot or plot of gh omega with -180 degree phase axis या negative real axis, clear है? omega gc gain, okay, then it is always at intersection of polar plot or plot of g omega with unit circle centered at 0 0, like that. This is the plot, okay, this is the polar plot, this is the polar plot. omega gc is the intersection of polar plot with negative real axis, जहां पे भी intersect हो रहा है, this is the omega pc. omega gc is the intersection of polar plot with unit circle centered at 0, this one, this is the omega gc, clear? now let us we take one example, एंगल gh ओमेगा मान लिए -180 डिग्री, तो फेज एंगल, फेज मार्जिन क्या होगा, एडिशनल फेज लैग। ओके, तो 180 डिग्री प्लस -180 डिग्री इक्वल टू प्लस 100 डिग्री, तो 100 डिग्री फेज मार्जिन का मतलब क्या हुआ, एडिशनल फेज लैग बोल रहा था, फेज लैग यानी कि ये 100 डिग्री लैग कर रहा है, गॉट इट, 100 डिग्री लैग। ओके, तो ये 100 डिग्री लैग हो रहा है, तो हम लोग इस 100 डिग्री लैग को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके -80 डिग्री जो इसका एंगल है, तो -100 डिग्री अगर इसमें ऐड कर देंगे तो -180 डिग्री पहुंच जाएगा, तो ये यही कर रहा है, द एडिशनल अमाउंट ऑफ फेज लैग दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ये एडिशनल अमाउंट ऑफ फेज लैग है विद दिस एंगल, -180 डिग्री इसका फेज था। ओके, अगर इतना एंगल हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, तो दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम सच दैट सिस्टम रीचेस टू द एज ऑफ इनस्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल के होने के लिए उसका एंगल कितना होना चाहिए, -180, तो देखो -80 प्लस -100 -180 हो रहा है, देन दिस इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ फेज लैग, तो माइनस के लिए हम लोग लैग के लिए हम लोग माइनस लिखते हैं, देन 100 डिग्री यानी 100 डिग्री हो गया। ओके, -80 डिग्री प्लस 100 डिग्री लैग इक्वल टू -180 डिग्री, तो फेज मार्जिन हम लोग क्या हो लिखे, प्लस डिग्री, ओके लैग प्लस 100 डिग्री लैग या -100 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 100 डिग्री लैग और -100 डिग्री, ओके -100 डिग्री, गॉट इट? ओके, बट इन द स्टेटमेंट we will not show, okay, in the statement of phase margin, that is lag. Okay, now this is the concept of gain margin and phase margin. Suppose for highly stable system, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, that is for absolutely stable system. Of course this is a fully stable system, of course इसका जो poles है वो right half में lie कर रहा है, all of you know this is very stable system because pole lies in the left half, pole lies in the left half of the S plane. Okay,
तो GH ओमेगा इक्वल टू 1/10 प्लस जी ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/100 प्लस ओमेगा इसका अंडर रूट, और एंगल कितना हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा 0। गॉट इट। तो 0 इस पे पुट करेंगे तो 1/10, फेज एंगल 0, फिर इनफाइनाइट पुट करें तो मैग्नीट्यूड 0, फेज एंगल -π/2। दिस इज द पोलर प्लॉट। ओके, नाउ दिस इज द यूनिट रेडियस। ओके, अब सोचो ये पोलर प्लॉट तो कभी इसको कट करेगा ही नहीं, कभी नहीं कट करेगा। ओके, ना ही यूनिट रेडियस को ये कभी कट करेगा, नहीं नेगेटिव रियल एक्सिस को कभी कट करेगा। देन you can't find the omega GC and omega PC because omega PC is the intersection of polar plot with negative real axis. Negative real axis को कट ही नहीं कर रहा है। omega GC is the intersection of polar plot with unit circle. Okay, unit circle को भी कट नहीं कर रहा है। then ये दोनों हमारा undefined है, undefined okay, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू। ऑफ कोर्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा गेन मार्जिन फेज मार्जिन वो भी अनडिफाइंड है, वो ही नहीं है, तो हम लोग गेन मार्जिन फेज मार्जिन कांट बी कैलकुलेट एट दिस फ्रीक्वेंसी। ओके, देन इट इज इनफाइनाइट। सो अगर जीएम और पीएम इनफाइनाइट है और वेरी लार्ज वैल्यू है, दैट इज इट इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू। ओके, देन दे इंडिकेट्स द हाईली स्टेबल और एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो to find out the GM and PM, okay, omega GC and omega PC should be finite. Got it? It should be finite, that is इसका value 0 और infinite के बीच में होना चाहिए always. Now we see some cases. Now this is some important fact about the system. First, if gain margin and phase margin both positive, then it is always a stable system. लार्ज गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन यानी कि उसका वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और लार्ज वैल्यू है, ओके, देन इट इज वेरी स्टेबल फीडबैक सिस्टम, बट इट इज वेरी स्लगिश, सुस्त सिस्टम, धीरे धीरे, then that is not the actual system, so that the time is consuming. Okay, now if omega GC less than omega PC, this is very important regarding the objective questions, okay, doing at the various competitive level, okay, either it is the GATE, ES or public sector units. Omega GC less than omega PC, then both are positive, that is stable. अगर omega GC omega PC दोनों बराबर हो तो GM 0 डिग्री और PM 0 डिग्री, then marginally stable. omega GC अगर omega PC से आपका बड़ा हो तो दोनों नेगेटिव और अनस्टेबल। या दिख रहा है दोनों या तो हमेशा सेम साइन होगा या तो क्रिटिकल कंडीशन पे होगा। ओके, G इज ऑलवेज लेस देन P, तो ओमेगा GC लेस देन ओमेगा PC, दैट इंडिकेट्स द स्टेबल सिस्टम। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे टेबल भी बनाते हैं। ओके, दिस इज द यूनिट सर्कल, ग्रीन लाइन। ओके, दिस इज द यूनिट सर्कल, this is also the unit circle. Okay, now this is the polar plot. Okay, polar plot cuts at negative real axis, that is omega PC. Okay, phase को क्रॉस कर रहा है, -180 डिग्री को जहां क्रॉस कर रहा है ओमेगा PC. ओके, यहीं देखते हैं यूनिट रेडियस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओमेगा GC. ओके, नाउ यहाँ पे ये जो है ये लेस देन 1, तो ये जब लेस देन 1 हुआ तो GM बनवाइए तो ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1, तो अगर आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंपल पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है? ओके, नाउ PM भी हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, आप इसको देख सकते हैं यहां से, दिस इज द स्टेबल सिस्टम, गेन A लेस देन 1। ओके, अगर हुआ तो GM ग्रेटर देन 1, आगे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें पॉजिटिव डिग्री। ओके, सपोज फेज एंगल -80 डिग्री है, अगर हम इसको फेज एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज -80 डिग्री, तो फेज मार्जिन क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 5, तो प्लस 100 डिग्री, देन दिस इज प्लस 100 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 5। ओके, 180 डिग्री प्लस 5, दैट इज फेज एंगल। ओके, यहां से यहां तक
दिस वन, ओके। तो प्लस 100 डिग्री हो गया पॉजिटिव, दैट इज द फेज मार्जिन। नाउ सेकंड एग्जांपल, दिस इज आल्सो द पोलर प्लॉट, ओके, दिस इज द पोलर प्लॉट, दिस इज द पोलर प्लॉट, दिस इज द पोलर प्लॉट, ओके। दिस इज द यूनिट रेडियस, ये कट कहां कर रहा है, नेगेटिव रियल एक्सिस को, और पॉइंट -10 दोनों आपका सेम पॉइंट पे। तो ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ओके। मैग्नीट्यूड ए क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ए 1 के बराबर, तो गेन मार्जिन भी 1 के बराबर या 0 डिग्री। इस समय जो फेज एंगल आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, -180 डिग्री, ओके। देन इट इज -180 डिग्री, -180 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये 0 डिग्री, क्लियर। देन इट इज द मार्जिनल सिस्टम और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। दिस इज आल्सो द वन पोलर प्लॉट, ओके, जो -10 से बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है नेगेटिव रियल एक्सिस को, ओके। तो ये जहां नेगेटिव रियल एक्सिस को कट करे ओमेगा पीसी, यूनिट रेडियस को गेन को जहां क्रॉस कर रहा है, फेज को जहां क्रॉस कर रहा है ओमेगा जीसी, इस पॉइंट पे जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा ये आपको ग्रेटर देन 1 है, यहां से यहां तक 1, तो यहां से यहां तक a है, तो a ग्रेटर देन 1, तो गेन मार्जिन लेस देन 1, दैट इज नेगेटिव डिग्री। अगर यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे, ओके, फेज एंगल को इस पॉइंट से यहां तक, तो फेज एंगल क्या होगा, यहां से यहां तक होगा, ओके। आप यहां से यहां तक कैलकुलेट करेंगे दिस वन, ओके, तो वो माइनस मान लेते हैं, -245 डिग्री है, ओके। तो फेज मार्जिन कितना हो जाएगा, ओके। तो मैं इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे, देन दिस इज द -65 डिग्री, दिस इज द फेज मार्जिन। एडिशनल फेज लाइन -180 डिग्री से ये जो है दिस वन, ये आप यहां से यहां ऐड कर रहे हैं, तो यहां से यहां एंगल ये था हमारा माइनस दिस वन, थोड़ा सा एंगल हम लोग ज्यादा ले लिए थे यहाँ पे, ओके। तो हम लोग इसको ले लेते हैं यहाँ पे लमसम 100 डिग्री सपोज, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब इट इज राइट बिकॉज 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये यहां से देखो, ये यहां से यहां तक फेज एंगल कितना आएगा, क्लॉकवाइज में -190 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है, ओके। तो -100 डिग्री, तो कितना हम यहां से यहां तक ऐड करेंगे कि 180 डिग्री आ जाएगा, तो दिस इज द फेज मार्जिन, गॉट इट, ओके। दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन से यहाँ पे दे दिए बस। मस्ट कंक्लूड, ओके, फेज एंगल हम यहां से ऑलवेज मेजर कर रहे हैं, यहां से ऑलवेज मेजर कर रहे हैं -180 डिग्री, यहां से ऑलवेज मेजर कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है -10 -180, तो 270 और 180 के बीच में होगा, तो -245 लेंगे, तो यहाँ पे -65, यानी कि ये इसी डायरेक्शन में 65 और ऐड होगा, ओके। बट इन दिस केस ये -180 डिग्री तक आने के लिए, ओके, इसको इतना एंगल और ऐड करना होगा, तो इतना एंगल और ऐड करना होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा, 80 डिग्री लैग होना चाहिए, 80 डिग्री लैग ऑटोमेटिक चला जाए, जो हमने अभी एग्जांपल दिया हो, जिसको पहले रब किया हो, -180 डिग्री चला जाएगा, आप उसको देखिए। देन दिस इज द सिस्टम, ओके, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके लिए प्रॉब्लम करेंगे, ओके। थैंक यू।